मूवी के स्टार्ट में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि किसी डेड बॉडी को ठिकाने लगा रहे थे। यहाँ पर जेनिस बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन उसका हस्बैंड उसको कहता है कि ये सिर्फ एक हादसा था। सीन शिफ्ट होता है और हम एक यंग और ब्यूटीफुल लड़की को देखते हैं जिसका नाम कॉलिन था। कॉलिन यहाँ पर किसी से लिफ्ट का इंतजार कर रही थी। तभी यहाँ पर उसको जेनिस और कैमरॉन की गाड़ी मिलती है। वो उन दोनों से लिफ्ट मांगती है और वो दोनों उसको लिफ्ट दे देते हैं। कॉलिन से पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आई है और क्या करने आई है। कॉलिन उसको बताती है कि उसकी फ्रेंड का बर्थडे है और वो उसको सरप्राइज देने आई है। और यहाँ पर कॉलिन बहुत बड़ी गलती कर देती है सरप्राइज बोलकर, क्योंकि अब कैमरॉन को पता चल गया था कि कॉलिन के फ्रेंड को कुछ भी नहीं पता। और अब कैमरॉन, जिसको कैम भी कहा जाता था, वो अब बहुत ज्यादा खुश हो गया था क्योंकि उसको कॉलिन को किडनैप करने का मौका मिल गया था। अब वो लोग एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। जब कॉलिन फ्रेश होकर दोबारा गाड़ी में आती है तो वहाँ पर वो एक बॉक्स को देखती है। यहाँ पर ये सब चीजें उसे बहुत ज्यादा अजीब लग रही थी, लेकिन वो इनको इग्नोर करती है और वो लोग अब आगे चलने लगते हैं। अब जेनिस और कैम इसको बोलते हैं कि आगे बहुत ही अच्छा व्यू है, तुम्हें हमारे साथ जाकर उस व्यू को जरूर देखना चाहिए। और कॉलिन बगैर सोचे इनकी बातों पर ट्रस्ट कर लेती है और हाँ कह देती है। अब वो कॉलिन को एक बहुत ही सुनसान जगह पर ले आए थे और अब कैम मौका देखकर कॉलिन की आंखों पर पट्टी बांध देता है और उसका सर उसी बॉक्स में रख देता है जो कॉलिन ने गाड़ी में देखा था, ताकि कॉलिन को इस बात का पता ना चल सके कि वो उसको कहाँ पर लेकर जा रहे हैं। अब वो उसको अपने बेसमेंट में बंद कर देता है और बहुत ही बुरी तरह से मारने लगता है। कॉलिन वहाँ पर बहुत ही जोर से रोती है और चीखती है और वो कैम से पूछती है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन वो उसको कुछ भी नहीं बताता और उसको टॉर्चर करता रहता है और फिर एक बॉक्स में बंद कर देता है। और यहाँ पर पता चलता है कि कैम एक बहुत ही बड़ा साइको था। इसके बाद कैम की वाइफ जेनिस कॉलिन के पास आती है और उससे पूछती है कि वो क्या चाहती है और कॉलिन उसको कहती है कि प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो, मुझे छोड़ दो। लेकिन जेनिस भी अपने साइको हस्बैंड की वजह से बहुत ज्यादा मजबूर थी, क्योंकि अगर उसने कॉलिन को छोड़ा तो वो उसको मार देगा। और फिर अगले दिन कैम कॉलिन के लिए कुछ खाने की चीजें और इस्तेमाल की चीजें लेकर आता है और उसको आकर वहाँ पर बहुत ज्यादा मारता है। तभी जब जेनिस उसकी चीखें सुनती है तो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और अपने हेडफोन के वॉल्यूम को और भी ज्यादा तेज कर लेती है ताकि कॉलिन की चीख उसको सुनाई ना दे। और यहीं पर हम देखते हैं कि उसी रात जेनिस अपने हस्बैंड से कहती है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम उस लड़की के साथ कुछ भी गलत नहीं करोगे। और ये बात कैम उसकी मान जाता है, क्योंकि जेनिस उसकी वाइफ थी। वो नहीं चाहती थी कि उसका हस्बैंड किसी के साथ कुछ बुरा करे। और अब कैम कॉलिन को एक बड़े से बॉक्स में बंद कर देता है और उसमें ऑक्सीजन पाइप लगा देता है ताकि वो जिंदा रह सके और उस बॉक्स को बंद कर देता है। और कॉलिन उस बॉक्स में बहुत ज्यादा रोती है और उसको अपने डैड की याद आती है, क्योंकि उसके डैड ने उसको अकेले आने से मना किया था, लेकिन कॉलिन ने उनकी बात नहीं मानी और आज वो यहाँ पर फंस गई है। और दूसरी तरफ कॉलिन के मॉम एंड डैड बहुत ज्यादा परेशान थे और वो पुलिस में कॉलिन की मिसिंग कंप्लेन भी लिखवाते हैं। और अब 6 महीने गुजर जाते हैं, लेकिन इन्होंने कॉलिन को अभी भी कैद कर रखा हुआ था। और जेनिस कैम को गुड न्यूज देती है तो उनका बेबी आने वाला था और वो अपने हस्बैंड से कहती है कि उसे कॉलिन को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब उनका बेबी इस दुनिया में आएगा तो ये सब देखकर उस पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लेकिन कैम उसको कहता है कि अगर मैंने कॉलिन को छोड़ दिया तो वो पुलिस के पास चली जाएगी और हम दोनों पकड़े जाएंगे। और अब कैम यहाँ पर एक प्लान करता है। वो कॉलिन को काफी ज्यादा डराने वाला था। वो कॉलिन को बताता है कि वो एक स्लेव कंपनी में काम करता है जो स्लेव्स को खरीदती और बेचती है, और कहता है कि तुम मेरी स्लेव हो, अगर तुम यहाँ से भागी तो कंपनी वाले तुम्हें पकड़ लेंगे और बुरी तरह से मार देंगे। और अगर हम किसी को अपना स्लेव बनाते हैं और इसके बाद वो भाग जाए तो हम उसकी फैमिली को भी मार देते हैं। ये सब बताकर वो कॉलिन के अंदर डर पैदा करना चाहता था ताकि वो यहाँ से खुद ना भाग सके। और यहाँ पर वो उसको झूठी कहानियां भी सुनाता है। इसके बाद वो कॉलिन को एक पेपर भी देता है साइन करने के लिए और कहता है कि अगर तुमने इस पेपर पर साइन कर दिए तो तुम मेरे साथ सेफ रह सकती हो और कंपनी भी तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी। यहाँ पर कॉलिन को सब बातें सच लगने लगती हैं और वो उन पेपर्स पर साइन कर देती है। और फिर कैम उसके गले में एक चेन डालता है और उसको बिल्कुल स्लेव्स की तरह रखने लगता है और कहता है कि कैम को मास्टर कहना होगा और जेनिस को मैम। और जब भी वो
अटेंशन बोले तो उसे अपने हाथ ऊपर कर कर खड़े हो जाना है। और अब कैम डिसाइड करता है कि वो एक सुनसान जगह पर घर लेगा। और अब 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया था और जेनिस के घर एक बेबी गर्ल पैदा होती है। और हम यहाँ पर कॉलिन को देखते हैं जिसे कैम ने एक बॉक्स में बेड के नीचे सुला कर रखा था और वो उसे उस बॉक्स में से निकालता है और उसे अपनी बेटी को दिखाता है। और अब वो उसकी बेटी को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसने काफी टाइम के बाद किसी बच्चे को देखा था और उसको देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। और ऐसे ही वक्त गुजर जाता है और अब 2 साल हो गए थे। यहाँ पर जेनिस की बेटी भी बड़ी हो जाती है। तभी कॉलिन इन सबको खाना सर्व कर रही होती है और यहाँ पर कॉलिन से खाना सर्व करते हुए एक नाइफ नीचे गिर जाती है जिस पर कैम उसको अटेंशन बोलता है और कॉलिन अपने हाथ ऊपर कर कर खड़ी हो जाती है और कैम उसको फिर से वहाँ पर मारने लग जाता है। और अब ये सब जेनिस से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो कैम को ये सब रोकने का बोलती है और हम देखते हैं कि जेनिस को भी कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था, लेकिन वो कॉलिन की हेल्प नहीं कर पा रही थी क्योंकि शायद जेनिस अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा डरती थी। और फिर से अगले दिन कैम कॉलिन को कोई स्टोरी सुनाकर फिर से डराता है। वो उसको बताता है कि पास ही वाले टाउन में एक स्लेव अपने मास्टर को छोड़कर भाग गई थी और वो मदद के लिए एक पुलिस ऑफिसर के पास गई, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर भी हमारी ही कंपनी में काम करता था। और फिर उसके बाद उस लड़की को पकड़ लिया गया और उसके हाथ, पाँव और जुबान को काट दिया। अब ये सब सुनकर कॉलिन और भी ज्यादा डर जाती है क्योंकि कैम कॉलिन को ये सब इसलिए बता रहा था क्योंकि वो उसको बाहर लेकर जाना चाहता था ताकि वो जब भी बाहर जाए वो किसी को कुछ भी ना बता सके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कॉलिन शायद थोड़ी सी बेवकूफ थी। वो कैम की हर बात पर यकीन कर रही थी। इसके बाद कैम इसको अपनी गाड़ी में बिठाकर अपनी वर्क प्लेस पर ले जाता है जहाँ पर वो लकड़ियाँ काटने का काम करता था। यहाँ पर वो कॉलिन को 2 आदमी दिखाता है जो कि इसके बॉस होते हैं और कहता है कि ये दोनों कंपनी के आदमी हैं। इनके सामने मुझे मास्टर ना बोलना। अब कॉलिन उसकी सारी बातें मान लेती है और कॉलिन को भी यहाँ पर आकर कुछ अच्छा फील हो रहा था। अब कॉलिन कैम से पूछती है कि क्या वो कभी घर वापस जा पाएगी। वो उसको कहता है कि हमारी कंपनी किसी स्लेव पर ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारी मदद करूँगा। और ये बात सुनकर कॉलिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसकी हेल्प करने लगती है। तभी अचानक से कैम को चोट लग जाती है और वो गिर जाता है। और अब ये ऐसा पल था, कॉलिन यहाँ से भाग सकती थी लेकिन कैम ने उसको इतना डरा दिया था, वो मौका मिलने पर भी वहाँ से नहीं भागती। इसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं और कॉलिन कैम को बैंडेज करती है। और ये सब जब जेनिस देखती है, अब उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और जेनिस अपने हस्बैंड से फाइट करती है। और हम यहाँ पर देख पाते हैं कि कैम एक बहुत ही बुरा इंसान था। और इसी तरह अब वक्त गुजर रहा था और अब हमें 4 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर कॉलिन जेनिस की बेटी को देखती है जो कि थोड़ी बड़ी हो चुकी थी। ये देखकर कॉलिन बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कॉलिन जेनिस से पूछती है कि उसे यहाँ पर कितना वक्त हो गया है। एक्चुअली में कॉलिन को इस बात का आइडिया ही नहीं था कि उसे यहाँ पर आए हुए कितने साल हो चुके हैं। और जब एक दिन जेनिस और कैम घर पर नहीं होते तो कॉलिन को बहुत ही बुरे ड्रीम्स आते हैं और वो गॉड से पूछती है कि उसने लाइफ में कभी भी कुछ गलत नहीं किया तो उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और ये सब ड्रीम्स देखने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाती है और बॉक्स को बहुत जोर से मारती है जिससे वो बॉक्स से बाहर आ जाती है। और अब जब वो लोग घर वापस आते हैं तो कैम टूटा हुआ बॉक्स देखता है। उसको ऐसा लगता है कि कॉलिन यहाँ से भाग गई है, लेकिन जब वो ढूंढता है तो वो बाथरूम में बैठी होती है और बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। कैम उसको एक हॉली बुक देता है ताकि उसको डर ना लगे और उसको अपनी बेटी के पास ले आता है ताकि वो उसकी बेटी के साथ कुछ अच्छा फील करे। और टाइम ऐसे ही गुजरता रहता है। कॉलिन उसके घर के सारे काम करती है और इसी तरह सारे काम खत्म कर दोबारा उस बॉक्स में चली जाती है। और इसी तरह वो इसकी फैमिली के साथ अच्छे से रहने लगी थी क्योंकि वो इस बात को समझ गई थी कि वो कभी भी वापस घर नहीं जा पाएगी। और इसी तरह 7 साल गुजर जाते हैं और एक दिन कैम उसको बताता है कि कंपनी ने परमिशन दे दी है, तुम अपनी फैमिली से मिल सकती हो। और कहता है कि अगर तुमने अपनी फैमिली से मिलने जाना है तो तुम्हें इस बात को प्रूफ करना होगा कि हम तुम पर ट्रस्ट कर सकते हैं। वो उसको एक गन देता है और उसको मारने के लिए कहता है। कॉलिन उसका ट्रिगर दबा देती है और हम देखते हैं कि गन खाली थी। और अब ये सब देखकर कैम को यकीन हो जाता है कि कॉलिन नहीं भागेगी
और अब कैम उसको उसकी फैमिली के पास लेकर जाता है और खुद को उसका बॉयफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करवाता है ताकि उस पर कोई भी शक ना कर सके। और जब कॉलिन अपनी फैमिली से मिलती है तो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि वो बहुत ही ज्यादा खुश है और वो यहाँ पर अपनी फैमिली में किसी को भी कुछ नहीं बताती। कॉलिन के घर वाले उसको बताते हैं कि उसे गए हुए 7 साल हो गए हैं। कॉलिन इस बात को सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि उसे यहाँ से गए हुए इतना टाइम हो गया है। और यहाँ पर ये सब लोग डिनर करते हैं और बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं और कॉलिन की सिस्टर उसको शादी की पिक्चर्स दिखाती है और फिर कॉलिन की बहन उससे पूछती है कि वो दोबारा कब मिलेगी। कॉलिन बोलती है कि पता नहीं, जिस पर कॉलिन की बहन उससे बोलती है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये ऐसा मोमेंट होता है कि कॉलिन यहाँ पर अपनी बहन को सब कुछ सच बताने वाली थी, लेकिन वहीं पर अचानक कैम आ जाता है और अब कैम बहाने बनाकर कॉलिन को यहाँ से ले जाता है। और हम दूसरी तरफ कैम की वाइफ जेनिस को देखते हैं जो अपने हस्बैंड की वजह से बहुत ज्यादा परेशान थी, इसीलिए अब वो अपनी बेटी को लेकर कैम के पास से चली जाती है और इस बात से कैम काफी ज्यादा दुखी और उदास हो जाता है। ये देखकर कॉलिन उसको कहती है कि वो उसकी मदद कर सकती है, लेकिन कैम उसको देखकर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरी वाइफ बनने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद वो उसे एक रूम में बंद कर देता है और अब कॉलिन को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो बहुत ज्यादा रो रही थी। और दूसरी तरफ हम जेनिस को देखते हैं जिसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया था। वो चर्च में जाकर बहुत ज्यादा रोती है और गॉड से माफी मांगती है कि गॉड उसे माफ कर दें और यहाँ से दोबारा वो कॉलिन के पास जाती है और उसे वहाँ से आजाद कर देती है। वो कॉलिन को बताती है कि कुछ साल पहले कैम ने एक लड़की को कैद किया था तुम्हारी तरह, और कैम जब उस लड़की को घर लेकर आया और वो बहुत ज्यादा शोर मचा रही थी जिसकी वजह से कैम ने उसे मार दिया और हमने कुछ टाइम बाद उसकी बॉडी को दफना दिया। जिस डेड बॉडी को हमने मूवी के स्टार्ट में देखा, जेनिस उसी के बारे में कॉलिन को बता रही थी। लेकिन ये सब करने के बाद और अब जेनिस को इस बात का एहसास हो गया था। वो सोचती है कि वो कॉलिन के साथ ऐसा नहीं होने देगी और अब वो कॉलिन को अपनी कार में बिठाती है और एक बस स्टेशन पर छोड़ देती है और बोलती है कि तुम्हें अब घर जाना चाहिए। जिस पर कॉलिन उसको बोलती है कि अगर कंपनी ने मुझे ढूंढ लिया तो क्या होगा, और जेनिस उसको बताती है कि ऐसी कोई कंपनी नहीं है, कैम ने तुमसे झूठ बोला है, सिर्फ तुम्हें डराने के लिए कैम ऐसी सी स्टोरीज तुम्हें सुनाता था। और अब कॉलिन बस में चढ़ जाती है और अब कॉलिन अपनी फैमिली के पास पहुंच गई थी और उनसे मिलकर बहुत ज्यादा रोने लगती है। और दूसरी तरफ हम कैम को देखते हैं जो कि रो रहा था। ना तो उसके पास अब जेनिस थी और ना ही कॉलिन, और लास्ट में जेनिस ऑफिसर को सब कुछ सच बता देती है जिससे कैम को पकड़ लिया जाता है। और मैं यहाँ आपको बता दूं कि ये एक रियल स्टोरी है जिसमें जेनिस और कैम नाम के कपल ने एक लड़की को 7 साल तक एक बॉक्स में कैद कर रखा था। वेल, मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।